हमारा जो बुर्का है ये हमारी हम ये कहेंगे ये हमारी सभ्यता है, ये हमारा धर्म है। इसको आप किसी उससे नहीं, पॉलिटिकल इशू से या पॉलिटिकल सिंबल नहीं मान सकते। तो कर दीजिए क्योंकि पुलिस वाले बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैम जी, बुर्का हम लोगों का है, इस्लाम में है, कहा गया है, लेकिन कॉलेज का सिर्फ एक कंसर्न है कि मेरे जो गाइडलाइन है, इससे पहले गाइडलाइन नहीं थी इस तरह की कि आप क्या पहन के आते हो क्या नहीं, लेकिन इस बैच से गाइडलाइन जारी कर गई कि जो कॉलेज के यूनिफॉर्म जो डिसाइड किया गया प्रोस्पेक्टस में, आप उसको फॉलो करेंगे। फॉलो पुलिस वाले एक मिनट, तो उस चीज को फॉलो करने के लिए कहा गया है। देखिए, सबसे पहले तो आज के टाइम में ये मुद्दा क्यों उठा ना, नकाब तो बहुत टाइम से पहना जाता है और उस कॉलेज में बहुत टाइम से वेयर करके जाती है नकाब, ठीक है। ये मुद्दा एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है जिससे कि उन्हें इसका फ़ायदा मिलेगा, इस क्या कहते हैं यूनिटी में, जो हिंदू यूनिटी है उनकी, इसमें उन्हें फ़ायदा मिलेगा। इस वजह से उन्होंने ये मुद्दा आज उठाया है। और मैं ये अपने माध्यम से और अपने धर्म के माध्यम से, क्योंकि हमारा संविधान, जो हमारा संविधान हमको सभी लोगों को एक संविधान हमें राइट देता है कि हम अपनी धर्म के हिसाब से अपने कपड़े पहन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और इसमें ऐड करूँगी कि आप आज अगर ये कहते हैं कि हमने ये लॉ ला दिया कर्नाटका में, ये हमने लॉ ला दिया, तो हम एज ए मुस्लिम हम लोग ये मानेंगे, तो वो हम बताना चाहते हैं, हम लेडीज के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम मर सकते हैं पर अपना हिजाब नहीं छोड़ सकते। एक लास्ट सवाल है, क्योंकि टाइम, कहा जाता है जैसे कि उन लोगों का कहना है, सरकार का कहना और विपक्ष का कहना भी है कि जो मुसलमान लोग होते हैं वो औरतों को जबरदस्ती बुर्का पहनाते हैं ताकि वो दबके रहें। इस पर आप क्या कहना है? सर, ये सारी बातें झूठी हैं। इसका बस मैं यही कहूँगी कि ये पर्दा जो है मेरी इज्जत बचाता है सबसे मैं मानती हूँ, अपना पर्सनल मेरा व्यू है कि इससे मैं बहुत सेफ रहती हूँ। मुझे तरह तरह के कमेंट सुनने को नहीं मिलते। दूसरा, मेरे दीन का ये हिस्सा है, मेरे दीन का ये हिस्सा है और मुझे ये किसी ने जबरदस्ती नहीं पहनाया है, इसको मैंने खुद से पहना और मैं गर्व महसूस करती हूँ। अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। क्या कहना चाहेंगे? First of all, there is no religion who can question about any religion, specifically Muslim. We cannot question in our own religion to do the mandatory or their choice. आपको नहीं लगता है कि राजनीतिक रूप दिया जा रहा है इसका? क्योंकि अगर बात की जाए तो इसमें एहतजाज हिजाब के बाद फिर भगवा भी आ गया। To make this religion non-common, uncommon, तो स्टार्टिंग हिजाब से हुई है, जाएगा कहीं और, लेकिन रहेगा मुस्लिम कम्युनिटी में ही। अब मामला जो है वो कोर्ट में चला गया है। आज जब पहले बड़ी बेंच में भेज दिया, क्या कोर्ट न्यायालय जो देगा, जब फैसला देगा उसका सम्मान करेंगे? सम्मान अगर रिलीजन के खिलाफ होगा तो, क्योंकि ये जो दंगे हो रहे हैं, ये जो आजकल हुआ कर्नाटक में, ये आउट ऑफ रिलीजन, आउट ऑफ वेंजेंस बोला गया है, वेंजेंस किया गया है। सम्मान क्यों करेंगे अगर हमारे हक में नहीं होगा? तो बिल्कुल सम्मान नहीं करेंगे। लोगों का एक कंसर्न है कि आप हिजाब पहनते हो, ठीक है, मैं भगवा पहन के आऊँ तो फिर मुझे क्यों रोका जा रहा है? कहाँ रोका जा रहा है? बिल्कुल रोका जा रहा है, उन्हें अलाउ नहीं किया गया था। वो शॉल जो ओढ़ के पहले से क्यों नहीं था? ये पहले से क्यों नहीं था? पहले से भी तो हम लोग हिजाब पहन रहे हैं। पहले से क्यों नहीं आए आप लोग हिजाब वो पहन के? जब कर्नाटका में हिजाब को लेकर मांग की गई, 6 लड़कियों ने मांगा कि हमको हिजाब पहनकर क्लास के अंदर पहने, शुरू से पहनते हैं, हम मुस्लिम लोग शुरू से पहनते हैं हिजाब, इसलिए हमारा राइट है, हम पहनेंगे और हमें कोई नहीं रोक सकता। योगी पहनता है भगवा कलर, उसको क्यों नहीं रोक लेते आप लोग? तो हम नहीं रुकेंगे, ये हमारा राइट्स है, ये पहनना हिजाब और हम पहनेंगे। नहीं, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर क्वेश्चन अगर ऐसा कर दिया जाए, वाइस वर्सा करते हैं, कोई भी नॉन मुस्लिम लड़की है किसी भी रिलीजन की, उसके ऊपर चैंटिंग अल्लाह अकबर एंड द लूटिंग एंड द लाफिंग, तो ये कुछ गलत दिखेगा। नहीं, ड्रेस कोड की एक कर्नाटका में एक लॉ आया है जिसमें कहा गया कि ड्रेस कोड कर्नाटका सरकार लेके आई, जिसमें कहा गया कि ड्रेस कोड सबको पहनना अनिवार्य है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। तो उसमें हिजाब कहाँ एग्री करता है? ये कर्नाटका सरकार का कहना है। तो हिजाब डिसएग्री कहाँ करता है? कॉलेज और स्कूल का कहना ये है कि आप कॉलेज के बाहर तक हिजाब पहनो, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो व्हाई नॉट इनसाइड? अगर अब तक पहना जा रहा तो सडन चेंज व्हाई?
Also, yeah, see, this is a secular country. Exactly. India is a secular country. Exactly. So as long as it is a secular country, this Karnataka state is also supposed to follow this constitution. It can't all of a sudden say, see, this college is not supposed to do this. These people are. We can't. We are living here because we believe our country is secular. So And as just, long as it is secular, just before some time, our honorable Prime Minister just inaugurated the Statue of Equality. Why does it stand for? Why? Where? also is उसका secular क्या country doesn't- मतलब हो गया फिर अगर स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी वी कैन नॉट फॉलो? मामला जो था वो ये था कि कर्नाटका में जब 6 लड़कियों ने हिजाब को It is क्लास not में about क्लास में पहनने के लिए Karnataka. मना किया। It is not about in Karnataka. तो आपको नहीं लगता ये पॉलिटिकल व्यू देने की कोशिश की जा रही है अब? क्योंकि कर्नाटका में कह सकते हैं कर्नाटका पूरी तरीके से उथल पुथल हो गया। See, these students are sitting an Indian college, right? They are sitting inside a campus that's inside a secular country. So you can't say, see, there's uniformity, but it should respect the secularism. There are people, there are Sikh people who wear their turban. Don't compare this with the saffron shawl that BJP people wear. That is political. That's a political party. This hijab does This not is a relate religious anything, party. and the saffron color did it. Exactly. So you can't, if a campus doesn't want political movements inside a campus, it's okay. That is what a campus can decide. But they cannot intervene inside secular rights. Because we are in every Indian citizen, despite being a Muslim, Hindu, Sikh, anything, we owe this nation owes us this secularism. So anybody means bureaucracy, the government, nobody can seize this right of ours. So you think it's all about political agenda? It's Yeah, not about it's Bhagwa definitely, and definitely it is. Very well Because visible. the election is coming right now, Yeah. so everybody is Definitely. just pointing out the figure over there. Why are you doing this? You can't wear this. All of a sudden, all the things is comes over here. There is a reason behind clear it. decision for the upcoming election. Yeah, because most of the states are just facing the election right now. That is the reason all the things is coming over here. एंड व्हाट अबाउट मुस्कान के बारे में क्या कहना चाह रही है? कल जो मुस्कान के साथ हुआ Yes. उसके अकॉर्डिंग क्या? Yeah, I really appreciate She the stood one firm, she girl. did. She was just standing on the behalf of the lots of the men, and after just looking at her, everybody was started shouting. This is not the good things. Like if you're just looking at the one girl, she's just wearing hijab. She's just moving around from there, and then everybody started shouting. Do you think this is right? Like just looking at her, everybody was started shouting like Jai Shri Ram. Whatever your slogan, you just do it. But after just looking at the people that wherever we are wearing all this hijab and you are just saying this, why are you wearing this? And after looking at us and you are commenting, this is not correct. I don't support this.